कांग्रेस पार्टी ने आज तेलंगाना में जारिया साल के अवाखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर अवाम से वादों की बौछार कर दी। शहर के मजाफात में वाक़ तुकुगड़ा में पार्टी की जानिब से मुनक़िदा भारी जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद सोनिया गांधी ने रियासत की आवाम के लिए 6 जमानतों का ऐलान किया, जिसमें महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खातून को माहाना 2500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत, इंदिरम्मा मकानात स्कीम के तहत बेघर अफराद को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद, अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में शहीद होने वाले तमाम अफराद के हर खानदान को 2.5 गज जमीन, रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों और खौलदार किसानों को फी एकड़ 15,000 रुपए की मदद, जरी मजदूरों को सालाना 12,000 रुपए की इमदाद और धान की फसल पर फी क्विंटल 500 रुपए बोनस, दोहा ज्योति स्कीम के तहत हर खानदान को 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी की सरबराही, नौजवानों की तरक्की स्कीम के नाम पर तुलबा को 5 लाख रुपए के तालीमी अखराजात के लिए भरोसा कार्ड और हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल का क़याम, बाफिंदों को हर माह 4,000 रुपए वजीफा और आरोग्यश्री स्कीम के तहत हर खानदान को 10 लाख रुपए का बीमा करवाने का वादा किया है। सोनिया गांधी ने अपने खिताब में कहा कि 17 सितंबर का दिन तेलंगाना के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि इस दिन निज़ाम दौरे हुकूमत से तेलंगाना के अवाम को आज़ादी मिली थी। इतने पुरमसर दिन के मौके पर वो रियासत के अवाम के लिए 6 जमानतों का ऐलान करते हुए खुशी महसूस कर रही हैं। इस जलसे आम से कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और कई सीनियर कायदीन ने खिताब किया। Mahalakshmi, which means rupees 2,500 month financial assistance to women. Gas cylinder at rupees 500. Free travel for women in PSRTC buses across the state. To fulfill the aspirations of the people of Telangana, of my brothers and sisters of Telangana, we are announcing 6 guarantees, Mahalakshmi being the first one, and we are committed to fulfilling them, to fulfill each one of them. I, along with my colleagues, had the opportunity to be a part of the birth of this great state, Telangana. Now it is our duty to elevate it to new heights. It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. Are you all going to give us your support? Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. आज अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी एक योजना उन्होंने घोषित किया, तो महालक्ष्मी योजना, और मुझे पीसीसी के अध्यक्ष और सीएलपी के लीडर इन्होंने ये कहा है कि रैत भरोसा हर रैत को 15,000 रुपए पर एकड़ और टेनेंट को 12,000 रुपए, एग्रीकल्चर लेबर को भी 12,000 रुपए देने का भरोसा किया है। उसके अलावा बोनस रुपीस 500 पैडी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो ये जरूर हम आप लोगों को देंगे। हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं, और हमने पहले भी किया है। जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी जी ने मनरेगा का स्कीम लाया।
सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी कानून लाया और गरीबों के पेट भरने के लिए उन्होंने राइस फ्री करके बांटने का स्कीम किया। बच्चों को विद्या देने के लिए, शिक्षण के लिए उन्होंने कानून बनाया। ऐसे कई कानून हमने बनाया जो गारंटी हमने दी, वो हम इम्प्लीमेंट किए। और मुझे ये कहना है, यहाँ के जो केसीआर की गवर्नमेंट है, जो कहती है वो करती नहीं है। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं, लोगों को दिए हैं। और एक गारंटी आपको सोनिया गांधी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना लोगों को मैं आजाद करके सेपरेट तेलंगाना स्टेट बना के दूंगी। तो उन्होंने सेपरेट तेलंगाना स्टेट करके आपको दिया और आज आप तेलंगाना स्टेट में हैं। लेकिन जो लोग कुछ किए नहीं, वही लोग बहुत बोल लेते हैं कि उन्होंने ही आजाद देश को आजादी दिलाई। मेहनत हमने किया। तेलंगाना को लिबरेट कांग्रेस ने करवाया। तेलंगाना सेपरेट स्टेट कांग्रेस ने किया। लेकिन ये लोग आज ने पूरा समर्थन किया। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम साथ खड़ी हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला। जीएसटी ने समर्थन दिया। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, बीआरएस ने एकदम उनकी मदद की। आज देखिए, हमने आज पब्लिक मीटिंग के लिए दिन चुना। तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की। हमारी मीटिंग को वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब करना चाहते थे। अगर तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी को इतनी शक्ति दी कि मीटिंग को नहीं डिस्टर्ब कर पाए, इसके बाद शाम को फोन कॉल चलेगी, एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे भाई कांग्रेस पार्टी को रोकने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। एक और चीज देखिए, गमनिंచాలి। विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है। सीपीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं। मगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस नहीं है। एमआईएम के नेताओं के खिलाफ कोई केस नहीं है। सिर्फ विपक्ष पर आक्रमण होता है। नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं। वो आपके चीफ मिनिस्टर को और एमआईएम को अपना मानते हैं, इसलिए इन लोगों पे कोई भी केस नहीं है। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कोई केस नहीं। आज मैं सोनिया जी का भाषण देख रहा था, और मैं सोच रहा था जो सोनिया जी कहती हैं वो कर डालती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जोरों से नहीं बोलती। 2004 में उन्होंने आपसे कहा था कि तेलंगाना के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचेगी। उन्होंने कह दिया, सारी जो सपना था तेलंगाना स्टेट का सपना, जिसके लिए आपने खून पसीना कुर्बानी दी थी, किया। बीआरएस को हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं। पूरा का पूरा फायदा चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है। इकड़ा हमने तेलंगाना को स्टेटहुड केसीआर के फायदे के लिए नहीं दिया था।
केसीआर जी के परिवार के फायदे के लिए नहीं दिया था। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड, तेलंगाना के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं के लिए,